क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और उनकी नेचर बतानी है। फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। 1/-1/10 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देते हैं। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर फ्रंट पे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -3/10 एक्स टू द पावर 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, हम इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं। दोनों साइड पे अगर हम -10/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, और दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है जिसकी एक्स वैल्यू क्या है, 0। अब इस एक्स वैल्यू को हम इस ओरिजिनल फंक्शन में एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स था और हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है और वो है 0 0, या इसको हम कहते हैं लोकेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अब इस पॉइंट के इसकी नेचर क्या है, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसको जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि आप क्रिटिकल पॉइंट के एक्स वैल्यू के लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव चेक करें। ठीक है, तो 0 के लेफ्ट पे -1 हम चूज़ कर लेते हैं और राइट पे हम 1 चूज़ कर लेते हैं, और इन दो वैल्यूज़ पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं। तो जब हम -1 पुट करते हैं डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पे, तो वहाँ से आंसर आता है -3/10 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है, डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है कि फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है, मीन्स नीचे की तरफ आ रहा है। इसी तरह जब हमने 1 पुट कर दिया और सिंप्लीफाई किया तो वहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है, -3/10 विच मीन्स लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स कि आपका फंक्शन इसके लेफ्ट पे भी क्या है, राइट पे भी डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि ना यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा है ना रिलेटिव मिनिमा है, हम कहते हैं नो एक्सट्रीमम। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर डबल प्राइम इक्वल टू 0 आना चाहिए। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है आपका एक्स वैल्यू, तो आप डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करो, अगर ये भी आपको 0 दें दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट क्या है, हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो -3/10 कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। आप इसको कैंसिल कर दें तो आपके पास -3/5x आ जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव। इसमें जब हम x को 0 पुट कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये हमारे पास ये जो पॉइंट था 0 0, ये क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बाय व्हाट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब अगर यही चीज़ें यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यू यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, टू फाइंड आउट कि क्रिटिकल पॉइंट्स तो जैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए हम काम यहाँ से शुरू कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारे पास होगा, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए होंगे। सेकंड डेरिवेटिव हम निकाल देते हैं और सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हम वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करके चेक कर देते हैं। तो अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे लेस देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कनकेव डाउन है। कनकेव डाउन का मतलब है कि यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो फिर कनकेव अप उसको बोलते हैं, या रिलेटिव मिनिमम। और अगर आपके पास बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव आपको 0 आ जाए
तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी आपको डिसाइड करके नहीं दे सकता कि क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा है, मिनिमा है। उसके लिए फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हो। ठीक है।